बांझ जिया को अब घुटन हो रही थी। उस रिपोर्ट को हाथ में लिए वो सदमे में पिछले आधे घंटे से खड़ी हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। उसका पति यश उसके साथ इतना कुछ कर गया, उसे उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो वो दुनिया भर के ताने यश के प्यार में बुला देती थी, और कहाँ ये रिपोर्ट। यश का प्यार केवल छलावा भर था। क्या सच है क्या झूठ, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। पर इस बात को वो यश के मुंह से ही सुनना चाहती थी। लेकिन वो तो अपने परिवार वालों के साथ अपनी छोटी बहन दीप्ति की सगाई में गया हुआ था, उसे अकेला यहाँ छोड़कर। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही काफी हंगामा हुआ था। अचानक ही उसे वो दिन याद हो आया जब 6 साल पहले वो यश की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। दोनों की ही अरेंज कम लव मैरिज थी। लव मैरिज को जब मजबूरी में अरेंज की जाती है तब जाहिर सी बात है कि ससुराल वालों के दिल में बहू को जगह बनाने में वैसे भी बहुत देर लगती है। शादी कर जिया जब ससुराल आई तो ससुराल में सास रीता जी, ननद दीप्ति, देवर सुरेश और पति यश ही थे। घर में सास रीता जी का ही रुतबा था। मजाल है उनके सामने दोनों बेटे कुछ कह जाए, पर जिया ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी तरफ से उसने हमेशा ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश ही की, लेकिन ससुराल वालों को कभी खुश ना होना था, ना वो लोग हुए। और इस आग में घी का काम जिया के मां न बनने ने पूरी तरह से किया। शादी के 2-3 साल तक तो यश खुद ही बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन 1 साल पूरा होते होते तो रीता जी ने बच्चे की रट लगा दी। उनका बच्चे के लिए इतना मन देखकर आखिर यश फैमिली प्लान करने को तैयार हुआ। लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी जिया कंसीव नहीं कर पाई। इन्हीं कोशिशों में 2 साल और निकल गए। साथ ही साथ रीता जी के ताने भी तेज होते गए। तब डॉक्टर के कहने पर दोनों ने अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाया। पहले तो यश तैयार ही नहीं हुआ और ना ही रीता जी इसके लिए तैयार थी। उनके अनुसार तो कमी जिया में ही थी। बड़ी मुश्किल से यश राजी हुआ था, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि कमी जिया में ही थी। हालांकि जिया ने रिपोर्ट नहीं देखी थी, उसने तो बस यश की बातों पर विश्वास किया था। बस तब से रीता जी ने यश की दूसरी शादी की बात शुरू कर दी। हालांकि यश कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बच्चा गोद लेने के लिए भी कहा, लेकिन रीता जी तैयार नहीं हुई। अब तो देवर सुरेश की भी शादी हो चुकी थी और देवरानी सीमा ने शादी के अगले महीने ही खुशखबरी सुना दी। बस फिर क्या था, तानों का बार और तेज हो गया। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब रीता जी उसके दिल के टुकड़े टुकड़े ना कर देती, लेकिन हर बार यश उसके साथ खड़ा हो जाता। बस यही उसके लिए सुकून के पल होते थे। कुछ ही दिनों बाद रीता जी ने सीमा का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर कर दिया, साथ ही एक छोटी रसोई भी बनवा दी, ये कहकर कि वो जिया का साया सीमा पर नहीं पड़ने देगी। आज देवरानी का बेटा भी 1 साल का हो चुका है, लेकिन मजाल है कि सीमा जी ने आज तक उस बच्चे को जिया को हाथ तक लगाने दिया हो। आज दीप्ति की सगाई थी, खास ननद की सगाई थी, लेकिन ये बात उसे पड़ोस में से पता चली। सुबह जब सब लोग घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो जिया वहां पहुंच गई और सबसे पहला सवाल रीता जी से ही किया, मम्मी जी आपने बताया तक नहीं कि आज दीप्ति की सगाई है। क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? मुझे जानने का हक नहीं है? लेकिन रीता जी ने जिया की तरफ देखने की जगह यश से सवाल किया, तूने बताया नहीं इसे? इतने में यश जिया के पास आया और उसे ऊपर ले जाते हुए बोला, जिया अभी ये सब बातें छोड़ो, चलो ऊपर चलो। नहीं यश, ये गलत है। मुझे पड़ोसियों से पता चल रहा है कि दीप्ति की सगाई है। मैं भी तो भाभी हूँ उसकी। सगाई में ले जाना तो दूर की बात है, मैं ये बात जानूं, क्या ये मेरा हक भी नहीं है? इतने में रीता जी गुस्सा होते हुए बोली, आज खुशी का दिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की झोली आशीर्वाद से भरे। अपनी बेटी पर तेरा साया तक नहीं चाहती थी, इसीलिए तुझे नहीं बताया। माँ अब बस भी करो ना, मैं जिया को लेकर जा तो रहा हूँ, फिर क्यों बोले जा रही हो आप? यश का जिया का साथ देना रीता जी को अच्छा नहीं लगा, तो वो यश को सुनाते हुए बोली, हाँ तू ही साथ दे इसका, एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दे, उसके बाद तो इसका इस घर से हमेशा हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म करूंगी। मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहूंगी। पता नहीं तू क्यों झेल रहा है इस बांझ को। बस करो माँ, एक शब्द भी नहीं बोलोगी आप। अचानक यश बोला तो रीता जी चुप हो गई।
यश जिया का हाथ पकड़कर उसे ऊपर लेकर आ गया। जिया की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। यश उसे समझाते हुए बोला, बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। मैं जानता था कि तुम्हें दुख होगा, क्योंकि माँ तुम्हें ले जाने को तैयार नहीं होगी। देखो जिया, मेरी बात को समझो। बड़ा भाई होने के नाते मुझे तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। प्लीज मेरी बात को समझो। यश अपनी बात समझाते हुए बोला और बहुत देर तक उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। तभी नीचे से रीता जी की आवाज आई, यश जल्दी चलो, देर हो रही है, लड़के वाले आ गए होंगे। सुनकर यश ने जिया को कहा, जिया देखो, मुझे अपनी जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी ना, प्लीज तुम रो मत। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो मेरा दिल नहीं लगेगा, और अगर तुम चाहती हो तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। कहकर यश वहीं पलंग पर बैठ गया। उसे वहां बैठे देखकर जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं भला कौन होती हूँ एक भाई को अपनी बहन की सगाई में जाने से रोकने वाली। मैं दीप्ति के इतने खूबसूरत दिन को खराब नहीं करूंगी, तुम जाओ, मैं नहीं रो रही हूँ। कहते हुए जिया ने यश को वहां से विदा किया। यश को विदा करने के काफी देर तक जिया यूं ही चुपचाप बैठी रही। फिर पता नहीं क्या सोचकर अलमारी की सफाई करने लगी। उस अलमारी की सफाई जिसे यश कभी हाथ तक नहीं लगाने देता था। काफी दिन से यश अलमारी की सफाई करने को कह रहा था। सो जिया ने सोचा कि यश को तो वक्त मिल ही नहीं रहा है, इसलिए वो ही इसे साफ कर देगी। और अलमारी की सफाई करते समय ये रिपोर्ट वाली फाइल उसके हाथ लगी। बस तब से जिया यूं ही शौक होकर बैठी हुई है। कुछ सोचकर जिया उठी और घर को लॉक कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद सब लोग घर पर आ गए। तब तक जिया भी घर आ गई। जब जिया वापस घर आई तो यश ने उसे देखकर कहा, जिया कहाँ गई थी तुम? उसे देखकर जिया को बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी बोली, डॉक्टर के पास गई थी, मन कुछ खराब हो रहा था। क्या कहा डॉक्टर ने? यश ने फिक्र जताते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, इसलिए आते समय रास्ते में से मिठाई लेकर आई हूँ। कहते हुए जिया मिठाई का डब्बा लेकर यश के पास आई और उसे खोलकर यश का मुंह मीठा कराने लगी। पर यश ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, पर जिया, वो पिछली मेडिकल रिपोर्ट तो। अरे हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में तो कहीं लिखा ही नहीं था कि मैं माँ नहीं बन सकती, है ना यश? जिया ने प्रश्न भरी नजरों से यश की तरफ देखा। तब तक रीता जी बोली, अब चाहे तो कुछ भी तमाशा कर ले, तू इस घर में नहीं रहेगी। अब तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करके ही रहूंगी, और तेरे जैसी बांझ को तो इस घर में मैं बिल्कुल न रहने दूं। बांझ, आज ये शब्द चुभ नहीं रहा मुझे। जानते हो क्यों यश? क्योंकि आज तुम्हारी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। ये बांझ शब्द तो उस धोखे से बहुत छोटा है जो तुम मेरे साथ कर रहे थे। तुम्हारी माँ मुझ पर तानों के बार पर बार किए जा रही थी और तुम चुपचाप सुने जा रहे थे। मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दे रहे हो, तुम मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन सबसे पहले अकेला तो तुमने ही छोड़ा मुझे, बस अब और नहीं। जिया, मुझे माफ कर दो, मुझसे हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं सबके सामने सच्चाई। यश कहते कहते चुप हो गया। तू क्यों उससे माफी मांग रहा है? इसकी जैसी बहुत आएंगी, जाने दे इसे। तेरे लिए मैं एक से बढ़कर एक रिश्ते लेकर आऊंगी। बिल्कुल लाइए माँ जी, बिल्कुल लाइए, अपने बेटे की दूसरी शादी करवाइए, पर उससे भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका बेटा ही पिता नहीं बन सकता। जिया की बात सुनकर रीता जी ने यश की तरफ देखा। यश गर्दन झुकाए हुए खड़ा था। रीता जी को समझते देर नहीं लगी कि आखिर यश किस बात की माफी जिया से मांग रहा है। ये देखकर वो अपनी बात पलटते हुए बोली, बहू ठीक है, यश से गलती हो गई, अब तू क्या बात पकड़ के बैठी हुई है? बच्चा नहीं हो सकता तो बच्चा गोद भी तो लिया जा सकता है। अरे वाह माँ जी, बहुत जल्दी बात पलटना तो कोई आपसे सीखे। बहू बांझ है, दूसरी बहू आ जाएगी, लेकिन बेटा बच्चा पैदा नहीं कर सकता तो बच्चा गोद ले लेंगे। क्यों? मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। मुझे इस धोखे से भरे हुए रिश्ते से छुटकारा चाहिए। कहकर जिया अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। रीता जी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर जिया नहीं रुकी और ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया।